क्या सितारों को देखकर सच में अमीर बना जा सकता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि वैदिक ज्योतिष यानी ज्योतिष शास्त्र की मदद से धन संपत्ति बनाने की क्या संभावनाएं हैं। देखिए ये हेडलाइन, मैंने ज्योतिष का उपयोग करके कर्ज से कैसे मुक्ति पाई। सुनने में काफी पावरफुल लगता है ना। ये सीधे उस वादे पर ले आती है जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो असल सवाल यही है, क्या ज्योतिष कोई कॉस्मिक गेट रिच क्विक स्कीम है या फिर ये वेल्थ बनाने का एक स्ट्रेटेजिक टूल हो सकता है? एक तरह से कहें तो हमारे फाइनेंशियल डीएनए का ब्लूप्रिंट। आइए इसका पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से किसी के अमीर बनने का पोटेंशियल उसकी जन्म कुंडली में ही छिपा होता है। कुछ खास घर, कुछ खास ग्रह यही सब तय करते हैं। सबसे पहले आता है दूसरा घर। इसको समझ लीजिए, ये किसी का बैंक बैलेंस है। जो भी जमा किया हुआ धन है, परिवार की संपत्ति है, जो कुछ भी ओन करते हैं, वो सब इसी घर से देखा जाता है। और फिर है 11वां घर। ये है बड़े मुनाफे का घर, मतलब इनकम का फ्लो, प्रॉफिट्स और जो बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं ना, उनकी पूर्ति। आज के ज़माने में तो ये घर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब बात करते हैं ग्रहों की। इन्हें आप अपनी फाइनेंशियल टीम के बिग 3 ऑफिसर समझ सकते हैं। बृहस्पति यानी गुरु, ये हैं वेल्थ के कारक, मतलब ये विस्तार और समझदारी लाते हैं। फिर हैं शुक्र, लग्जरी के प्लैनेट, लाइफस्टाइल वाला पैसा इनके पास है। और बुध, ये है कॉमर्स के प्लैनेट, जो स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने में मदद करते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी की कुंडली में धन का योग तो है, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये पैसा मिलेगा कब, और यहीं पर एंट्री होती है दशाओं की, यानी ग्रहों के टाइम पीरियड की। ये दशाएं आप कह सकते हैं कि एक तरह की कॉस्मिक घड़ी हैं। वैदिक ज्योतिष का ये एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है जो बताता है कि कुंडली में जो भी पोटेंशियल है वो एक्टिवेट कब होगा। इसको ऐसे समझिए, ये आपके फाइनेंशियल मौसम की तरह है। जब शनि की दशा चल रही हो तो वो इंतजार का खेल है, मतलब कड़ी मेहनत और अनुशासन का वक्त। पैसा या तो देर से आएगा या धीरे धीरे। लेकिन जब बृहस्पति या शुक्र की दशा आती है तो ये है फसल काटने का समय। यूनिवर्स जैसे मौकों का खजाना खोल देता है, और यही टाइम होता है बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेने का। तो हमने देख लिया कि क्या देखना है, कौन से ग्रह देखने हैं और कब अच्छा समय आएगा। अब बात करते हैं कैसे की, मतलब अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसे ठीक कैसे किया जाए। यहीं पर बात आती है ज्योतिष के उपायों की। उपायों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये कॉस्मिक ट्यूनिंग जैसा है। सोचिए, अगर आपका रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर सेट नहीं है तो क्या सुनाई देगा? सिर्फ खर-खर की आवाज, है ना? उपाय बस उसी फ्रीक्वेंसी को ठीक करने का काम करते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल उपाय बताए गए हैं। इन्हें किसी जटिल पूजा पाठ की तरह नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक हाउसकीपिंग रूटीन की तरह देखिए। जैसे पहला कदम, अपने घर की उत्तर दिशा को साफ सुथरा रखें। माना जाता है कि ये धन के देवता कुबेर की दिशा है। दूसरा, किसी जरूरी फाइनेंशियल काम के लिए जा रहे हैं तो अपने लिए लकी कलर का इस्तेमाल करें। और तीसरा, अपनी क्षमता के अनुसार सही चीजों का दान करें। ये एक तरह से यूनिवर्स को सिग्नल देना है कि आपके पास देने के लिए काफी कुछ है। तो इतनी सारी बातों के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या वैदिक ज्योतिष सच में किसी को अमीर बना सकता है? देखिए, इसका जवाब इस सिंपल से फॉर्मूले में छिपा है, ज्योतिष प्लस प्रयास इज इक्वल टू धन। ये बात बिल्कुल साफ है कि ज्योतिष कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो खुद ही पड़ेगा। और ये कहावत तो बिल्कुल सटीक बैठती है। ज्योतिष एक नक्शा है, इंजन नहीं। फावड़ा तो आपको ही उठाना होगा। मतलब ज्योतिष आपको बता सकता है कि खजाना कहाँ है, लेकिन खुदाई तो आपको ही करनी होगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, किसी के अपने नक्शे में क्या लिखा है, और उस नक्शे में छिपी संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।